हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं आपको प्लेटो के जो संविधान है उसके बारे में बताऊंगा कि प्लेटो ने जब उसने रिपब्लिक बुक लिखी और रिपब्लिक बुक के अंदर उसने आदर्श राज्य की कल्पना की थी। ठीक है, और जब आदर्श राज्य की कल्पना की थी तो अब राज्य को चलाने के लिए कुछ संविधान की कल्पना भी की होगी। तो संविधान में अगर देखा जाए तो वो राजतंत्रात्मक संविधान को अच्छा मान रहा है और लोकतंत्र को वो घटिया कहता है, बेकार का कहता है। ठीक है, वो लोकतंत्र को गलत क्यों मानता है, बेकार क्यों माना? क्योंकि लोकतंत्र में उदारवाद होता है, स्वतंत्रता, समानता ये होती है, फिर भी वह लोकतंत्र को बुरा क्यों मानता है, निरंकुश क्यों मानता है लोकतंत्र को? तो दोस्तों बात यह है कि 399 ईस्वी के अंदर प्लेटो के गुरु सुकरात ने लोकतंत्र की आलोचना कर दी थी और उसी के कारण एथेंस की जनतंत्रीय सरकार ने दोस्तों क्या किया कि उसको मृत्युदंड दे दिया था। इसीलिए लोकतंत्र को वह क्या मानता है, गलत मानता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वो कहता है कि राजतंत्र ही सबसे अच्छा होता है। अब वो कहता है कि राजतंत्र तो सबसे अच्छा है, लेकिन मान लीजिए किसी देश के अंदर, कहीं राज्य के अंदर मैंने जो कल्पना की है आदर्श राज्य की, वो आदर्श राज्य स्थापित हो जाए और उसके अंदर आदर्श राजतंत्रात्मक स्थापित हो जाए, लेकिन हो सकता है कि उसमें परिवर्तन हो जाए, हो सकता है कि उसका कोई विकृत रूप आ जाए। तो प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक, मैं स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में 5 संविधानों के बारे में बात की थी कि जो आदर्श राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वो कभी ना कभी अपना विकृत रूप ले सकती है और एक संविधान का चक्कर चल सकता है। उसने तो कल्पना कर दी कि आदर्श राज्य में आदर्श राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बहुत उपयुक्त है, अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में वह परिवर्तन हो जाए, वह विकृत रूप ले ली, वह निरंकुश हो जाए, कुछ भी हो सकता है, संविधान बदल सकता है मेरे दोस्तों, तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। अब उसने जब वह सिराक्यूज के शासक डायोनिसिस द्वितीय को आदर्श राजा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आदर्श राजा बनाने में प्लेटो फेल हो जाता है। तब उसने स्टेटमेंट्स लिखा मेरे दोस्तों, और उसने राज्य के लिए कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया कि राज्य कानून के अकॉर्डिंग क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, और यह भी कहा है कि कानून कौन बनाएगा, कानून का अधिकार व्यवस्थापिका को नहीं दिया प्लेटो ने। तो क्वेश्चन ये है कि किसको दिया, तो जनता को देता है। तो कानून बनाने का अधिकार, कानून में संशोधन करने का अधिकार, ये सारा काम जनता को देता है। तो जहाँ पर रिपब्लिक में जब प्लेटो ने आदर्श राज्य लिखा तो वहाँ पर केवल कल्पना के आधार पर, आदर्शवादी विचारों के आधार पर, विवेक के आधार पर शासन की बात की थी। और जहाँ पर स्टेटमेंट्स में उसके विचार बदल जाते हैं तो उसके विचार कानून के आधार पर हो जाते हैं, अर्थात वह आदर्शवाद से यथार्थवाद में अब बदल जाता है। जब उसने स्टेटमेंट्स लिखी तो यहाँ कानून के आधार पर बात करता है, कानून के आधार पर राज्य का निर्माण हो, कानून के आधार पर सरकारों का निर्माण हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों, द लॉज के अंदर उसने कौन कौन से संविधानों की चर्चा की है। तो प्लेटो ने जब आदर्श राज्य की कल्पना की थी तो मुख्य रूप से सबसे पहले उसने राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की कल्पना की थी, लेकिन उसने कहा कि ये कल्पना, ये आदर्श राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है, ये कभी ना कभी क्या हो सकती है, इसका पतन हो सकता है। ठीक है, जैसे उसने कहा कि आदर्श राज्य कहीं बन नहीं सकता, यदि बन भी जाए तो उसका पतन हो जाएगा। जब आदर्श राज्य का पतन हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर जो शासन करने वाली राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है उसका भी पतन हो जाएगा, अर्थात विकृत रूप ले लेगी, दूसरा शासन आ जाएगा। तो प्लेटो क्या कहता है दोस्तों, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात की थी। ये मैंने एक फार्मूला बनाया है दोस्तों आपके लिए, राकीद लोनी, ये याद रखना, राकीद लोनी, किसी का नाम समझ लीजिए कि राकीद लोनी।
ठीक है। राकिद लोनी एक नाम है, एक तरह से नाम है, एक सूत्र याद कर लेना नाम की तरह दोस्तों। तो राकिद लोनी से मैं आपको 5 जो संविधान है जो कि प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में दिया था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो राकिद लोनी, ये इस फार्मूले से आप याद रखना कि रा का मतलब राजतंत्र, ठीक है मेरे दोस्तों, राजतंत्र, रा का मतलब राजतंत्र। फिर वो कहता है कि मैंने आदर्श राज्य की स्थापना कर दी और हो सकता है कि वह आदर्श राज्य कभी पतन हो जाए, उसमें चलने वाली राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली खत्म हो जाए, तो वह विकृत रूप लेगा, वह बदल जाएगा। वो बदल कर किस में बदलेगा दोस्तों? कीर्ति तंत्र, अर्थात कीर्ति तंत्र को सैनिक तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि प्लेटो के अकॉर्डिंग जब आदर्श राज्य की कल्पना की थी या फिर उसकी रिपब्लिक बुक में, रिपब्लिक बुक के अंदर आपसे पूछा जाए कि उसने राजतंत्र का बिगड़ा हुआ रूप या विकृत रूप निम्न में से किसे माना? पहला ऑप्शन में ये है कीर्ति तंत्र या सैनिक तंत्र, दूसरे ऑप्शन में है निरंकुश तंत्र, चौथे में है, तीसरे में है अलप तंत्र। तो सही क्या है? यानी राजतंत्र का विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप रिपब्लिक बुक के अंदर लिखता है। आदर्श राज्य की जब कल्पना की थी तब उसने बताया कि राजतंत्र का विकृत रूप, यदि कभी न कभी राजतंत्र बिगड़ेगा, उसका विकृत रूप बनेगा, तो कीर्ति तंत्र में बदल जाएगा, अर्थात जिसको सैनिक तंत्र कहेंगे, ठीक है। जब इसमें किसी प्रकार का असंतोष हो जाएगा जनता के प्रति, कीर्ति तंत्र और सैनिक तंत्र में जनता के प्रति असंतोष हो जाएगा, तो जनता इसको किस में कन्वर्ट कर देगी? अलप तंत्र, जिसको धनिक तंत्र के नाम से जानते हैं। फिर ये अलप तंत्र और धनिक तंत्र किस में बदल जाएगा? यहाँ पर असंतोष हो गया तो लोकतंत्र में ये बदलेगा दोस्तों। लोकतंत्र के बाद में ये वाला निरंकुश तंत्र में बदलेगा और निरंकुश तंत्र के बाद में वापिस राजतंत्र आएगा। ये बात प्लेटो करता है अपनी बुक रिपब्लिक के अंदर। तो मेरे दोस्तों बहुत एग्जामों में के अंदर आता है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंदर या फिर रिपब्लिक बुक के अंदर कौन कौन से संविधानों की या कौन कौन से राज्यों की बात की है। तो ध्यान दो, राजतंत्र, कीर्ति तंत्र, अलप तंत्र, लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र की बात की है। ये तो बात है उप आदर्श राज्य के बारे में। जब उसने कानून से संबंधित, जब उसने विचार बदल देता है, सिराक्यूज के शासक को वो शिक्षा देने में असफल हो जाता है, उसे आदर्श राजा बनाने में असफल हो जाता है, तो उसने कहा कि ये केवल कोरी कल्पना है मेरी, न तो इस धरती पे कभी आदर्श राजा होगा न ही आदर्श राज्य होगा दोस्तों। तो उसने कानून की सर्वोच्चता पर बल दे दिया, कानून के आधार पर उसने संविधानों का वर्गीकरण कर दिया, ठीक है। तो कानून के आधार पर जो बुक लिखी गई थी जिसमें कानून से संबंधित और जिसमें कानून की सर्वोच्चता, आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने किसकी सर्वोच्चता पे बल दिया? संविधान की सर्वोच्चता पे बल दिया या कानून की सर्वोच्चता पर? तो दोस्तों कानून की सर्वोच्चता पर उसने बल दिया। यहाँ उसने कानून के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण किया। तो दोस्तों देखिए, अब बात करते हैं कि उसने ये फार्मूला है रानी कूद लोक अति में, ये में लिख देना, सहायक के लिख लिए, रानी कूद लोक अति, रानी कूद जा लोक में, अति जोर से कूद जा, ठीक है। रानी कूद लोक अति में, ये एक सूत्र है, फार्मूला है आप लोगों के लिए। तो स्टेटमेंट्स में प्लेटो लिखता है कि कानून के आधार पर संविधान 3 प्रकार के होते हैं, फिर उनका विकृत रूप लेकर कानून हो जाते हैं 6 प्रकार के। तो स्टेटमेंट्स में वह 6 प्रकार के कानूनों की बात करता है और जहां रिपब्लिक में 5 प्रकार के कानूनों की बात करता है। लेकिन कुछ संविधान ऐसे हैं दोस्तों, कानून की जगह संविधान लिखिए, कुछ संविधान ऐसे हैं जो इसमें मिलते हैं लेकिन इसमें नहीं मिलते, इसमें मिलते हैं लेकिन इसमें नहीं मिलते हैं। वो डिफरेंट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक में उसने कौन से संविधान की बात नहीं की, ठीक है, 3 ये दे देगा, 1 ये दे देगा, ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो इस फार्मूले से आप याद रख लेना राकिद लोनी, ठीक है, और इस फार्मूले से
रानी कूद लोक अति में, इस फार्मूले से ये आप याद रखना। तो प्लेटो कहता है कि कानून के आधार पर संविधान को 3 भागों में बांटा, 1, 2 और 3। फिर बिना कानून वाले संविधानों को भी 3 भागों में बांटा, 1, 2, 3। तो 3 और 3 क्या हो गए, 6, अर्थात संविधान वाले 3 और बिना संविधान वाले 3। तो 6 प्रकार के कानूनों की बात करता है स्टेटमेंट्स के अंदर प्लेटो ने बात की थी। अब वो प्लेटो ये भी कहता है कि जहां एक व्यक्ति का कोई शासन होता है और यदि वह कानून के आधार पर है, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं, यदि वह एक व्यक्ति का शासन यदि अच्छा है और कानून के आधार पर है, तो हम उसको क्या कहेंगे, राजतंत्र। क्या कहेंगे, राजतंत्र। लेकिन वह जब अपने स्वार्थ के लिए काम करने लग जाता है या कानूनों के आधार पर काम नहीं करता है, तो उसका विकृत रूप हो जाता है निरंकुश तंत्र में, अर्थात निरंकुश राजतंत्र में उसका विकृत रूप हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहां देखिए उसने रिपब्लिक बुक के अंदर राजतंत्र का पहला विकृत रूप क्या माना, कीर्ति तंत्र, सैनिक तंत्र। और बहुत अंतर है मेरे दोस्तों, यहां पर स्टेटमेंट्स में उसने राजतंत्र का विकृत रूप क्या माना, निरंकुश तंत्र। अब देख लो, दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। तो प्रश्न की प्रकृति के आधार पर आपको आंसर देना है कि वो रिपब्लिक की बात पूछ रहा है या स्टेटमेंट्स की बात पूछ रहा है। किसी की भी बात नहीं पूछे कि बताओ कि प्लेटो के अकॉर्डिंग राजतंत्र का विकृत रूप क्या है, तो आपको निरंकुश तंत्र करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में वो अपना विचार बदल देता है और वही विचार माने जाते हैं जो बाद में बदले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बात है। तो दोनों का अंतर याद कर लेना। अब कुछ व्यक्ति यदि कानून के आधार पर काम करते हैं तो वो कुलीन तंत्र हो गया, अर्थात अच्छाई के आधार पर, भलाई के आधार पर काम करते हैं तो कुलीन तंत्र। और वही कुछ व्यक्ति जब कानून के बिना, अर्थात कानून के आधार पर काम नहीं करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे, तो वो विकृत रूप हो जाएगा धनिक तंत्र। क्या हो जाएगा, धनिक तंत्र हो जाएगा। अब बहुत से व्यक्ति अच्छे हैं, कानून के आधार पर काम कर रहे हैं, तो वो हो गया लोकतंत्र। और जब भी वही लोकतंत्र, बहुत सारे लोग कानून के आधार पर काम नहीं करेंगे, समाज का काम नहीं करेंगे, शासन नहीं करेंगे, तो वो हो जाएगा अतिवादी लोकतंत्र। क्या हो जाएगा, अतिवादी लोकतंत्र। ठीक है, तो ध्यान दो, हमने सीखा कि दोस्तों स्टेटमेंट्स में उसने कानून से संबंधित विचार दिए और कानून के आधार पर उसने संविधानों को 6 भागों में बांटा, कानून वाले और बिना कानून वाले, और संख्या याद रखना आप। ठीक है, और इसी प्रकार की व्यवस्था बाद में प्लेटो का जो शिष्य है अरस्तु देता है, वह मैं आपको बाद में बताऊंगा। केवल थोड़ा सा अंतर है यहाँ और यहाँ, बाकी वो सेम ही है। यहाँ वह लोकतंत्र के स्थान पर संयंत्र तंत्र मानता है और यहाँ पर वह भीड़ तंत्र मानता है, प्रजातंत्र मानता है। ठीक है, ये यहाँ चला जाता है और यहाँ पर संयंत्र तंत्र मानता है, जो कि अरस्तु के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ शासन होता है संयंत्र तंत्र, जिसको वह अंग्रेजी में पॉलिटी का नाम देता है। खैर, अपन अरस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लेटो की बात कर रहे हैं। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग आपने देखा कि रिपब्लिक के अंदर तो उसने 5 प्रकार के संविधानों की बात करता है दोस्तों, और जहां स्टेटमेंट्स की बात करते हैं वहां पर वह 6 प्रकार के कानूनों की बात करता है। थोड़ा सा डिफरेंस और देख लेते हैं दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और देखो, यहां पर राजतंत्र की बात है, राजतंत्र की बात यहां पर भी है। ठीक है, समान देखो। अब बात करते हैं निरंकुश तंत्र, ये वाला निरंकुश तंत्र, तो ये निरंकुश तंत्र यहाँ पर भी है, दोनों समान आ रहे हैं। देखते हैं कि कौन सा असमान है। कीर्ति तंत्र, सैनिक तंत्र, तो यहाँ कीर्ति तंत्र और सैनिक तंत्र नहीं है, तो ये अलग है। अलप तंत्र, धनिक तंत्र, तो ये धनिक तंत्र हो गया, इसी को अपन क्या कहेंगे, अलप तंत्र। अलप तंत्र, इसका मतलब ये है और ये है। और उसके बाद में देखते हैं दोस्तों लोकतंत्र, तो लोकतंत्र यहाँ पर भी है, लोकतंत्र यहाँ पर भी है। निरंकुश तंत्र आ गया, इसका मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज। और कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र यहां पर नहीं है, कुलीन तंत्र यहां नहीं है, कुलीन तंत्र इधर है। तो इधर 2 चीज आपके सामने आ रही है दोस्तों, कि एक तो ये कुलीन तंत्र, ये आप अंतर याद कर लेना, कुलीन तंत्र है,
और एक है अतिवादी लोकतंत्र, एक्स्ट्रा डेमोक्रेसी, अतिवादी लोकतंत्र दोस्तों। ठीक है, इसमें ये दो भिन्न है। ठीक है, और इधर अलप तंत्र और धनिक तंत्र, ये वाला अलप तंत्र या फिर धनिक तंत्र, और ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, कीर्ति तंत्र और सैनिक तंत्र, और कीर्ति तंत्र और सैनिक तंत्र उधर नहीं है। ठीक है, और कीर्ति तंत्र सैनिक, उधर कीर्ति तंत्र भी नहीं है, तो ये याद, सॉरी दोस्तों, कि यहाँ पर अलप तंत्र और धनिक तंत्र, यहाँ धनिक तंत्र दे रखा है, इसी को अलप तंत्र कहते हैं। इसका मतलब अलप तंत्र धनिक तंत्र तो दोनों में सेम है। ये कीर्ति तंत्र, कीर्ति तंत्र या सैनिक तंत्र। ठीक है मेरे दोस्तों, कीर्ति तंत्र या सैनिक तंत्र। अब आपको पता लगा कि रिपब्लिक बुक के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 तो ये वाले ही है, ये आप मान लीजिए। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ये चार तो ये वाले ही हैं। एक ही भिन्न है दोस्तों, वो है कीर्ति तंत्र सैनिक तंत्र। ठीक है, अब ये कीर्ति तंत्र सैनिक तंत्र के ऊपर ही प्रश्न बनेगा। यहाँ पूछेगा कि स्टेटमेंट्स में कौन से संविधान के बारे में बात नहीं की है, तो इसमें से 4 आएंगे, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और एक ऑप्शन में आएगा कीर्ति तंत्र या सैनिक तंत्र। तो रिपब्लिक के अंदर कीर्ति तंत्र सैनिक तंत्र की बात की गई है, जबकि स्टेटमेंट्स में रीतंत्र और सैनिक तंत्र की बात नहीं की है। अब क्वेश्चन अलग देखिए, स्टेटमेंट्स में कौन से संविधान की बात नहीं की गई है। आपके सामने राजतंत्र आ सकता है, कीर्ति तंत्र आ सकता है, निरंकुश तंत्र आ सकता है, लेकिन एक ऑप्शन में आएगा कि कुलीन तंत्र। ठीक है, तो कुलीन तंत्र की यहां देखो दोस्तों कि कुलीन तंत्र, यहां कुलीन तंत्र नहीं है, यहां कुलीन तंत्र है, इसको हटाओ दोस्तों, यहां कुलीन तंत्र है, यहाँ इसमें कुलीन तंत्र, वो भिन्नता की बात आ गई, ये कुलीन तंत्र है। और जो स्टेटमेंट्स में अगर मान लीजिए ये मैं लिख दूं अतिवादी लोकतंत्र इधर, कि राजतंत्र, कीर्ति तंत्र, निरंकुश तंत्र और अतिवादी लोकतंत्र, तो अतिवादी लोकतंत्र रिपब्लिक में जो संविधान दिया गया है उसकी विशेषता नहीं है, स्टेटमेंट्स में जो संविधान दिया गया है उसकी विशेषता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भिन्नता क्या है दोस्तों। इधर कुलीन दोबारा देख लीजिए, इधर कीर्ति तंत्र है, सैनिक तंत्र है ये वाला, ठीक है, लेकिन इधर नहीं है। एक ये अंतर याद कर लेना। दूसरा कि इधर कुलीन तंत्र है लेकिन इधर कुलीन तंत्र नहीं है, ठीक है, और अतिवादी लोकतंत्र नहीं है, तो ये कीर्ति तंत्र सैनिक तंत्र का खेल है दोस्तों। इसके अंदर तो कीर्ति तंत्र इधर है, और यहाँ पर आप रखना कि इसके अंदर कौन कौन से जो अंतर बता रहा हूँ, कुलीन तंत्र और अतिवादी लोकतंत्र, ये वैसे ये भिन्नता है, ये और तो दोनों में सेम है, जबकि स्टेटमेंट्स में ये थोड़ी भिन्नता है, ये है, जबकि रिपब्लिक में ये है, बाकी दोनों में समान है दोस्तों। तो ये याद रखना। यहाँ पर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि रिपब्लिक में कौन कौन से संविधानों की बात की गई है, स्टेटमेंट्स में कौन कौन से संविधानों की बात की है, उनमें मौलिक रूप से क्या अंतर क्या है, दोनों में समान क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। अंतर पूछे तो ये याद रख लेना भाई, इसमें ये दो कुलीन तंत्र अतिवादी लोकतंत्र की बात की गई है, इसमें कीर्ति तंत्र की बात की है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा भिन्न था संविधानों के बारे में। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग प्लेटो ये कहना चाह रहा है कि संविधान जो है ना, संविधान क्या है कि परिवर्तन होता रहता है इन संविधानों के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये राजतंत्र कीर्ति तंत्र में बदल जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक बुक के अंदर उसने जब संविधानों की व्याख्या की या फिर आदर्श राज्य की जब उसने कल्पना की, तो बताओ राजतंत्र का विकृत रूप उसने क्या दिया, कीर्ति तंत्र या सैनिक तंत्र दिया। जब आप निरंकुश तंत्र मत करके आना। और वैसे सिंपल रूप से पूछा जाए कि राजतंत्र का विकृत रूप अकॉर्डिंग प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है, तब तो निरंकुश तंत्र आएगा, क्योंकि उसने फिर बाद में विचार बदल देता है, और जो बाद में विचार बदला जाता है वही मान्य
होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर आप याद कर लेना। और ये बहुत एग्जामों में पूछा गया है कि उसने रिपब्लिक बुक में कितने संविधानों की बात की थी, 5 की, 5 कौन कौन से हैं, ठीक है, वो मैंने बता दिया। अब जो इसमें नहीं है, इसमें है, वो है कीर्ति तंत्र, ठीक है। जो इसमें दोनों समान है, जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो है ये दो, कुलीन तंत्र और अतिवादी लोकतंत्र। दोस्तों आज की क्लास इतनी ही। जहां रहो मस्त रहो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।